स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमें डिस्कस करना है आपका आईएससी मैथमेटिक्स क्लास 11th जो है उसमें हम लोग पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट, उसको हम लोग किए हुए थे, जिसमें हमने पहला पार्ट बताया हुआ था कि आपका सेट क्या होता है, सेट के एलिमेंट किसे कहते हैं, मतलब जितने भी रूल्स थे सारे रूल्स के बारे में डिस्कस किए हुए थे उसमें। तो उन जितने भी कॉन्सेप्ट को हमने बताया हुआ था आपको फर्स्ट पार्ट में, अगर वो देख चुके हैं तो अगर वहां पे आपको किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो जितने कॉन्सेप्ट आपको पहले वाले वीडियो में दिया गया है, अगर उसमें से कहीं से कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इन सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया हुआ है उन सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आज जो है हमको 1.1 एक्सरसाइज करना है, जिसमें आप जानते हैं ये आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1.1 में, जो क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, यानी आपका 1.1 के पहले नंबर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इनमें से कुछ आपका सेंटेंस दिया गया है जिसमें आपको बताना है कि दिए गए इसमें जो दिया गया आपका सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट है, क्या ये सेट होगा, और सेट है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। क्या करना है आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, यानी जस्टिफाई करना है, यहाँ पे बताना है सेट है तो, ठीक है, सेट अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है। तो आप जानते हैं कोई भी कलेक्शन ऑफ थिंग्स जो कि वेल डिफाइंड है उसके बारे में अगर कंप्लीटली हम बता सकें, कोई भी कलेक्शन ऑफ थिंग्स जिसके बारे में हम वेल डिफाइंड है उसको कंप्लीटली बता सकते हैं, वो क्या है, सेट है। लेकिन कोई भी चीज जिससे क्लियरिटी नहीं आता हो, यानी अनक्लियर्ड हो, यानी वेज हो, तो वो क्या होता है, वो आपका सेट नहीं हो सकता। जैसे अगर हम पूछें कि इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे बेहतर क्या करने वाला, बैटिंग करने वाला आपका प्लेयर कौन होगा, तो हमारे लिए कोई और हो सकता है, आपके लिए कोई और हो सकता है, किसी और के लिए कोई और बेस्ट बैट्समैन हो सकता है। यानी यहाँ पे जो बेस्ट वर्ड है ये क्या है, अनक्लियर है, यानी क्लियर नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए ये जो आपका सेंटेंस होगा ये क्या होगा, आपका सेट नहीं होगा, ठीक है। यानी अगर कोई स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है तभी वो सेट होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अनक्लियर है, यानी वेज है। इसे अगर बात करें डेंजरस, तो डेंजरस के लिए जैसे अगर बात करें कि कोई भी डेंजरस एनिमल्स की बात करें तो हो सकता है किसी के लिए एक चींटी भी क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, छिपकली भी क्या हो सकती है, आपका डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेंजरस का वर्ड है, डेंजरस वाइल्ड एनिमल का वर्ड है, वो क्या है, वेज है, यानी क्लियर नहीं है, इसीलिए वो क्या होगा, वो स्टेटमेंट जो होगा जिसमें डेंजरस आएगा वो क्या होगा, आपका वेज होगा, यानी अनक्लियर है। और वो चीजें जो कि अनक्लियर है वो क्या होगा, वो आपका सेट नहीं होगा, ठीक है। तो अभी जो है हमारा जो एक्सरसाइज है उसको करने के लिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो अब अगले स्लाइड में हम क्या करेंगे कि आपका समय ज्यादा वेस्ट नहीं हो, इसीलिए उस क्वेश्चन को हम लिख लेंगे और उसके नीचे उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आता है, उसका मतलब क्या आता है। तो चलिए आप देखते हैं अगले स्लाइड में। तो अब यहाँ पे आपका पहला नंबर में क्वेश्चन बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर, यानी इनमें से कौन सा सेट है और उसको क्या करना है, आपके आंसर को, अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है, बताना है। यहाँ पे तो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी कह रहा है कि जो साल होता है, जो आपका ईयर होता है, यानी इसमें 12 मंथ्स होते हैं, उनमें वो मंथ जो कि जिसका वो मंथ का नाम, वो मंथ का नेम जो लेटर जे से स्टार्ट होता है वो क्या आपका सेट होगा। तो अगर बात करें यहाँ पे गिवन कलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन कलेक्शन इज, गिवन कलेक्शन क्या हो सकता है, तो आप जानते हैं गिवन कलेक्शन कौन कौन, यानी 12 मंथ्स में कौन कौन ऐसा मंथ्स है जो कि आपका स्टार्ट होता है जे से। तो पहला होता है जनवरी, उसके बाद क्या होता है आपका जून होता है, ठीक है, और क्या होता है आपका जुलाई होता है, क्या होता है जनवरी, जून और जुलाई। और कोई ऐसा आपका जो मंथ्स है, मंथ्स का नेम है जो कि लेटर जे से स्टार्ट होता है, नहीं, इतना ही होता है। तो ये बताइए, ये जो आपका यहाँ पे लिखा गया है, ये जो कलेक्शन है ये क्लियर है कि नहीं है, वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अगर हम आपसे पूछें कि 12 मंथ्स है, जो 12 मंथ्स है उसमें वैसा मंथ्स का नाम बताइए जो कि लेटर जे से स्टार्ट होता है, तो कितना मंथ्स है,
तीन, जनवरी जून और जुलाई। आपसे पूछे तो आंसर आपका वही होगा, किसी और से पूछे तो आंसर आपका वही होगा, तीन होगा क्या, जनवरी जून और जुलाई। अगर इंडिया के बाहर जाएं और किसी दूसरे कंट्री में किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछे तभी उसका जवाब क्या होगा, क्लियर वही होगा। क्या होगा, यही जो होगा जो लिखा गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन कलेक्शन है ये क्या है, वेल डिफाइन है। और अगर आप पढ़े हुए हैं पहले पार्ट में कि अगर गिवन कलेक्शन अगर वेल डिफाइन होता है तो वो आपका कलेक्शन क्या होगा, आपका सेट होगा। यानी ये जो जनवरी जून जुलाई है ये सबके लिए वेल डिफाइन है, इसलिए हम कहेंगे क्या कि यहाँ पे लिखेंगे विच कॉन्सिस्ट, क्या लिखेंगे, विच कॉन्सिस्ट, which consist well defined, which consist definite object, which consist definite object। क्या है इसमें जो consist, इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, आपका जो मंथ का नेम है जनवरी जून जुलाई है, ये क्या है, ये आपका डिफिनिट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डिफिनिट ऑब्जेक्ट है। सो इट्स ए सेट, क्या लिख सकते हैं, सो इट्स ए सेट। इसलिए क्या होगा, ये सेट होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बोला हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी आपका जो 12 मंथ है उसमें कौन सा ऐसा मंथ का नाम है, कितने मंथ्स के नाम है जो कि लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, तो बस 3 ही मंथ है, जनवरी जून और जुलाई। ये सबके लिए वेल डिफाइंड है, दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट्स ए सेट। द गिवन कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सो वी कैन से दैट इट्स ए सेट। क्लियर है। अगर द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी कह रहा कि इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन क्या सेट हो सकता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है टैलेंटेड, यहाँ पे जो वर्ड है टैलेंटेड, ये टैलेंटेड जो वर्ड है वो जैसे आपके लिए इंडिया के कोई, जैसे मान लेते हैं कि आपको आपके लिए क्या बोल सकते हैं, ये जो आपको मुंशी प्रेमचंद्र है वो आपके लिए क्या, किसी के लिए वो टैलेंटेड हो सकते हैं, किसी के लिए कोई और हो सकता है, किसी के लिए कोई और हो सकता है। तो यहाँ पे जो टैलेंटेड वर्ड है ये क्या है, वेल डिफाइन नहीं है, यानी सबके लिए क्या है, अलग अलग क्या करता है, अलग अलग माइंडसेट है। मतलब यहाँ पे जो टैलेंटेड वर्ड है वो क्या है, वेल डिफाइन नहीं है, यानी अनक्लियर है, यानी क्या है, वेज है। सो वी कैन से दैट हियर द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए सेट, वो सेट नहीं होगा। क्लियर। यहाँ पे लिखेंगे द टर्म टैलेंटेड, द टर्म टैलेंटेड, जो आपका यहाँ पे जो टर्म दिया हुआ टैलेंटेड वो क्या है, वो एक वेज है, इज ए वेज। वेज का मतलब क्या, अनक्लियर है, अनक्लियर यानी क्या है, वेज है यानी अनक्लियर है। सो इट इज नॉट ए सेट। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, सो इट इज नॉट ए सेट, आपका सेट नहीं होगा। क्लियर है, इट इज नॉट ए सेट। अब यहाँ पे कह रहा है तीसरा नंबर में ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी यहाँ पर देखिए बेस्ट, यानी वर्ल्ड के बेस्ट 11 क्रिकेट बैट्समैन जो है, बैट्समैन का टीम, यहाँ पे बोला है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन का जो टीम है, ठीक है। तो यहाँ पे कहना है ये क्या आपका सेट होगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट बोला हुआ है, यहाँ पे बेस्ट क्या है, क्लियर नहीं है, यानी किसी के लिए कोई और बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई और बेस्ट हो सकता है, किसी के लिए कोई और बेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट जो वर्ड है वो क्या है, आपका वेज है, यानी क्लियर नहीं है। सो वी कैन से दैट द गिवन कलेक्शन और द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ए सेट। क्या लिखेंगे, ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये क्या है, आपका सेट नहीं है, यानी लिखेंगे द टर्म क्या, बेस्ट, द टर्म बेस्ट इज ए वेज, मतलब अनक्लियर। सो द गिवन कलेक्शन, ये जो गिवन कलेक्शन होगा वो क्या होगा, वो आपका सेट नहीं होगा, यानी जो गिवन कलेक्शन होगा, गिवन कलेक्शन, सो द गिवन कलेक्शन is not a set।
क्या होगा, आपका सेट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे आपका जो गिवन कलेक्शन है वो क्या है, आपका सेट नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पे बात समझ में आया, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, अगले स्लाइड में इसको इरेज करेंगे और आपका 4th नंबर क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। तो चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे कह रहा है 4th नंबर में, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यानी आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं उसका कलेक्शन क्या आपका सेट होगा कि नहीं होगा। मतलब आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उसका कलेक्शन आपका वेल डिफाइन है कि नहीं है। उसको जितने भी बच्चे हैं आपके क्लास में उस सबको बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बता सकते हैं, है कि नहीं है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बोला हुआ कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यानी आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइन है। आप उनको बता सकते हैं कि हाँ इतने हैं, वेल डिफाइन है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे गिवन कलेक्शन क्या होगा, आपका सेट होगा। तो क्या लिखेंगे, द गिवन कलेक्शन कंसिस्ट डेफिनिट मेंबर्स, लिखेंगे द गिवन कलेक्शन consist definite members, so it is, so क्या करेंगे, so ये क्या होगा, आपका सेट होगा। so it is a सेट, ये क्या होंगे, सेट होंगे। क्लियर है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कह रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर है 100 से, यानी 100 और 100 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या आपका वो सेट होगा। तो अगर बात करें तो गिवन कलेक्शन यहाँ पे क्या आएगा, तो लिखेंगे द गिवन कलेक्शन आपका नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से, और आपका 2, आपका 3 और कहाँ तक बोला, लेस देन 100। ये बताइए ये जो है ये क्लियर है कि नहीं है, ये सारा वेल डिफाइन है कि नहीं है। तो बोल रहा है कि आपका 100 से कम, क्या बोल रहा है, 100 से, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो आपका 1 से लेकर 100 से, यानी 100 से कम और 1 से ज्यादा, यहाँ पे 100 से कम जो है सारा तो है आपका यहाँ पे वेल डिफाइन है कि नहीं है, सारा यहाँ पे क्या है, वेल डिफाइन है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो आपका सेट दिया गया है, सेट के अंदर में जितने भी मेंबर्स है वो सारे क्या है, वेल डिफाइन है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका जो मेंबर्स हैं, जो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, आपका सेट है। क्या है, आपका यहाँ पे सेट है। तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे विच कॉन्सिस्ट ए डिफिनिट, विच कॉन्सिस्ट है क्या, विच कॉन्सिस्ट है डिफिनिट ऑब्जेक्ट्स, विच कॉन्सिस्ट है डिफिनिट ऑब्जेक्ट्स। सो इट इज इन सेट, सो इट इज ए सेट, ये क्या होगा, आपका सेट होगा। ठीक है। अगर एक कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया जितने भी आपके नोवेल्स हैं वो सारे क्या है, वेल डिफाइन है कि नहीं है, सारे वेल डिफाइन है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द गिवन कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सो इट इज इन सेट। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या, द गिवन कलेक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पे, द गिवन कलेक्शन consist definite objects, यानी जो यहाँ पे आपका जो गिवन कलेक्शन है वो क्या है, आपका डिफिनिट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे कंसिस्ट डिफिनिट ऑब्जेक्ट। सो हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये सेट है। तो गिवन कलेक्शन consist डिफिनिट ऑब्जेक्ट, so it is a set, तो क्या होगा, आपका सेट होगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो अब अगले देखते हैं, आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 7 नंबर। तो अब यहाँ पे जो 7 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो बोला हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो आप जानते हैं कि जितने भी इवन इंटीजर्स, आप उसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं आप उसके बारे में वेल डिफाइन है कि नहीं है ना। तो सारे इवन नंबर्स के बारे में आप कंप्लीटली जानते हैं, यानी वेल डिफाइन है। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन कलेक्शन होगा वो क्या होगा, आपका ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट शो करता है, इसलिए क्या होगा, ये आपका सेट होगा। यानी लिखेंगे क्या, द गिवन कलेक्शन consist definite members, डेफिनेट ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं या मेंबर्स भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेट
ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो इट इज ए सेट। अब कह रहा है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी आपका जो 11th है यानी आईएससी फर्स्ट पार्ट का जो आपका मैथमेटिक्स का बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन है उस सबके बारे में आप वेल डिफाइन है कि नहीं है, सारे के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे वही बात, द गिवन कलेक्शन, द गिवन कलेक्शन consist definite objects, so it is a set। क्या होगा, सेट होगा। अब कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, यहाँ पे देखिए डेंजरस, तो यहाँ पे कह रहा था कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में जितने भी मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है उस सबका कलेक्शन क्या होगा, आपका सेट होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, तो पिछले ही जब फर्स्ट पार्ट में क्या बोलते हैं आपका जो स्टार्टिंग में जो वीडियो में हमने बताया है कि यहाँ पे जो डेंजरस वर्ड है, जो यहाँ पे डेंजरस वर्ड है वो डेंजरस वर्ड जो है वो क्या है, अनक्लियर है, मतलब वेज है, यानी किसी के लिए कुछ इंसेक्ट डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए कोई किसी भी अलग अलग आपका सबका अपना पर्सनल फियर है किसी भी एनिमल्स को लेकर, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए एक इंसेक्ट भी डेंजरस हो सकता है, एक चींटी भी डेंजरस हो सकता है, किसी के लिए बड़े बड़े वाइल्ड एनिमल भी डेंजरस हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका वर्ड डेंजरस है, इससे क्या हो रहा है ना, इससे आपका वेल डिफाइन बात, यहाँ पे आपका वेल डिफाइन क्लियर नहीं, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ये जो वर्ड डेंजरस है ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। किसी से अगर पूछा जाए कि बताइए आपके लिए सबसे डेंजरस एनिमल्स क्या है, सबसे डेंजरस एनिमल क्या है, तो कोई बताएगा लायन बताएगा, कोई बताएगा आपका कुछ और बताएगा, कोई बताएगा चींटी, कोई बताएगा छिपकली, है ना, कोई लिजार्ड बता देगा, कोई छिपकली बता देगा, है ना। तो यहाँ पे जो आपका डेंजरस है वो क्या है, वो क्लियर नहीं है, यानी वेल डिफाइन नहीं है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो डेंजरस वर्ड है वो क्या है, आपका वेज है, यानी अनक्लियर है। इसीलिए हम कहेंगे यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट है वो आपका सेट नहीं है, क्या है, आपका सेट नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आपका द टर्म डेंजरस, the term dangerous is a wedge, यानी अनक्लियर क्या है, ये जो आपका टर्म जो डेंजरस है ये क्या है, अनक्लियर, क्या है, अनक्लियर है। इसीलिए हम कह सकते हैं सो द गिवन कलेक्शन इज, सो द गिवन कलेक्शन इज नॉट अ सेट। इस तरह से गिवन कलेक्शन क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो आपका यहाँ पे जो सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वो कह रहा है कि यहाँ पे आपका एक सेट दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एक सिंबल है क्या, आपका यहाँ पे एप्सिलॉन इसका सिंबल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब होता है क्या, ये जो आपका यहाँ पे सिंबल है इसका मतलब होता है क्या, बिलोंग्स टू, क्या कहते हैं, आप फर्स्ट पार्ट में बता दिया गया, इसको कहते हैं क्या, बिलोंग्स टू, और इसको कहते हैं क्या, इसको जगह निकाल देते हैं ना तो क्या कहते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। तो इसी के बेसिस पे क्या करना, आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है ना देख लेना है, उससे पहले उसको करने से पहले यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन से करने से पहले हम सेकंड नंबर को करने के लिए एक आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके बाद आप आराम से सेकंड नंबर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अगले स्लाइड में आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे एक आपका नया जो टॉपिक है वो क्या है, आपका एलिमेंट्स, क्या है, अब सेट में ये एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स को ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इन ए सेट इज कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स, यानी लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स। मतलब किसी भी सेट में, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कोई भी सेट दे दी, अगर उस सेट में जो भी ऑब्जेक्ट होंगे हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो हैं उस सेट के क्या हैं, एलिमेंट है, उस सेट के क्या हैं, एलिमेंट है। जैसे मान लेते एग्जांपल में कहें कि ए इज ए, क्या कहें, ए इज ए एलिमेंट
एलिमेंट ऑफ सेट बी। ये क्या है? ए जो है वो सेट बी का क्या है? एलिमेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, अगर ए जो है वो सेट बी का एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू बी। क्या लिख सकते हैं? इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं ए बिलोंग्स टू बी। क्या कहते हैं? ए बिलोंग्स टू बी कहते हैं। क्या कहते हैं? ए बिलोंग्स टू बी कहते हैं। ठीक है, या हम लिख सकते हैं और भी लिख सकते हैं ए इज एन एलिमेंट ऑफ क्या? बी। ये दो बात लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। यानी ए बिलोंग्स टू बी का मतलब क्या होता है? ए बिलोंग्स टू बी, या इसको हम लिख सकते हैं ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ए क्या है? आपका बी का क्या है? एलिमेंट है। जैसे अगर इसको एग्जांपल देखिए, अगर एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, इसे लिखते हैं, ये क्या है? एक एक्स सेट है। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं 3 5 7 3 5 7। ठीक है, 3 5 7 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं यहाँ पे, बताइए 5 जो है वो क्या सेट एक्स में बिलोंग करता है? पहला बात। दूसरा, आपका 9 जो है वो सेट एक्स में बिलोंग करता है? आपका 7 ... बिलोंग करता है? आपका 0 ... सेट एक्स में बिलोंग करता है? तो बताइए ये जो एक्स सेट है इसमें कौन कौन नंबर, ये 5 इस एक्स का एलिमेंट है कि नहीं है? ये जो 5 है, ये जो सेट आपका एक्स है, इसमें कौन कौन एलिमेंट है? 3 5 7। तो 3 5 7 जो है वो एक्स सेट का क्या है? एलिमेंट है। यानी अगर एक्स सेट का एलिमेंट है तो उसको हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू। क्या लिख सकते हैं? बिलोंग्स टू लिख सकते हैं। यानी क्या लिखेंगे? अगर आपका 3 5 7 एक्स का क्या है? आपका एक्स सेट का अगर एलिमेंट है तो हम लिख सकते हैं कि वो क्या होगा? वो बिलोंग्स करेगा एक्स सेट में। ठीक है, एक्स सेट में बिलोंग्स करता है, उसका एलिमेंट है। और अगर आपका गिवन जो ऑब्जेक्ट है एक्स सेट में, जो गिवन एलिमेंट है या मेंबर्स है, अगर उसमें से कोई अगर नीचे पूछा गया कि बताइए इसमें से 9 जो है आपका, अगर मान लीजिए इसमें से जो आपके मेंबर्स है, जो एलिमेंट्स हैं, वो अगर इस एक्स सेट में नहीं है तो वहां पे क्या करते हैं? नॉट बिलोंग्स टू कर देते हैं। क्या कहते हैं? नॉट बिलोंग्स टू। यानी है तो ये सिंबल और नहीं है तो ये सिंबल। ठीक है, तो बात समझ में आई नहीं है? तो देखिए ये एक्स सेट है, पूछ रहा है एक्स सेट में 5 है कि नहीं है? तो 5 है तो हम लिखेंगे क्या? बिलोंग्स टू। क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू। 9 है एक्स सेट में, नहीं है तो क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। 7 है तो हाँ 7 है तो क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू। इसमें 0 है, इस एक्स सेट के एलिमेंट में आपका 0 है, नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। अगर इतना बात क्लियर हो गया तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हम कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले स्लाइड में इसको मिलेज करते हैं और आपका 2 जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन को लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले स्लाइड में। तो अब यहाँ पे आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेट ए जो है वो क्या है? सेट है, और उस ए सेट के अंदर आपका 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये मेंबर है, एलिमेंट है किसका? ए का। तो कह रहा है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। मतलब ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं उनमें से ये जो नंबर दिए हुए हैं उनमें से आपको बताना है कि इस ए सेट में का ये सारे अगर एलिमेंट होंगे, ए सेट का, तो आपको लगाना है क्या? बिलोंग्स टू। और नहीं होंगे तो लगाना है क्या? नॉट बिलोंग्स टू। तो बताइए सेट ए में 5 है कि नहीं है? हाँ 5 है, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या? बिलोंग्स टू। क्या लगाएंगे? बिलोंग्स टू, यानी है। ठीक है, 8 जो है वो सेट ए में है क्या? नहीं है, तो क्या करेंगे? लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। 0 है क्या? नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 है क्या? हाँ है, तो क्या लिखेंगे? आपका बिलोंग्स टू। आपका फिफ्थ मतलब क्या? आपका 5th नंबर में बोल रहा है कि 2 है क्या सेट ए में? तो हाँ 2 है, तो क्या लिखेंगे? बिलोंग्स टू। 10 है क्या? नहीं है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। यानी अगर सेट ए में जो भी एलिमेंट्स दिखे तो बिलोंग्स टू, और नहीं दिखे तो क्या? नॉट बिलोंग्स टू। यानी इस तरह से आपका यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 का 1 2 क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बोला हुआ है कि आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे ये जो आपका गिवन जो नंबर है 3rd नंबर में, उसको लिखना है क्या? आपका रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और सेट बिल्डर 4th नंबर में क्या बोला हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको करने से पहले आपको जानना पड़ेगा क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या जानना पड़ेगा?
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट किस तरह का होता है? तो दो तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है नॉर्मली सेट का। एक क्या, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ये क्या होता है? एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। और एक क्या होता है, दूसरा क्या होता है आपका, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म होता है, या रोस्टर फॉर्म होता है, या इसी को क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो होता है ना वो दो तरीका का होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म, या इसी को हम क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म कहते हैं। तो इसके बारे में जो है हम अगले पार्ट में, यानी आपका थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, इनको जानेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट यानी सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जानेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, आपका रोस्टर यानी टेबुलर फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगले थर्ड पार्ट में ये सब जो टॉपिक है, ये जो आपका टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।